राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। बीएमटी का प्रिपरेशन में भी लग चुके होंगे आप लोग। अभी आपको बताने जा रहे हैं 2024 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो से भी, तो ज़रूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और उम्मीद है कि बीएसटी में जिस तरह क्वेश्चन थोड़ा बहुत जो मैच किया था उस तरह से बीएमटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेगा आपका। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, तो 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन था आपका कि इफ़ 70K एंड 100 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ K। तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जा रहा है के का वैल्यू निकालने का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका 2024 में जो पूछा गया था। के का वैल्यू अगर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 70 पहला नंबर है, दूसरा नंबर 100 है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। 170 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 85। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 85, जो आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक HP का एक सवाल दिया गया है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक सवाल दिया गया है। तो HP का जो सवाल दिया रहता है उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, पहले AP में कन्वर्ट करते हैं। तो 5th नंबर क्या होगा वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये AP में पहले लिख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा 10, उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, फिर 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। 5th टर्म क्या होगा वो पूछ रहा है, यानी T5 क्या होगा। T5 का फॉर्मूला हो जाता है A+4D हो जाता है। तो A का मतलब हो गया 10 प्लस 4, और D का मतलब हो गया कि दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटाना पड़ता है। 8 में से 10 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10 प्लस माइनस में माइनस, 4 दूनी 8, 10 में से 8 माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसीलिए आपका जो इसको रेसिप्रोकल फिर करना पड़ता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ये T5 का आंसर हो गया। 5th टर्म आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सही आंसर हो गया आपका 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म मतलब Tn का फॉर्मूला। तो Tn का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, A+n-1 इंटू डी होता है। A+n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया द वैल्यू ऑफ 10p2, यानी ये परम्यूटेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बिना टेंशन लिए पढ़िए, आराम से ये क्लियर हो जाएगा पेपर आपका। 10p2, तो 10p2 अगर हम लोग को निकालना है तो ये NPR के कॉन्सेप्ट में दिया गया है। इसका मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। तो n का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मतलब 10 - 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 फैक्टोरियल हो गया। 10 को बैकवर्ड तरीका से लिखिए 8 तक, 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 10 को 9 से गुना कीजिएगा तो 90 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 90, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया NPR, यानी आपको बस एक फॉर्मूला बेस्ड दिया गया। NPR को कैसे सॉल्व करेंगे, तो n फैक्टोरियल होता है और n माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 10C6 दिया हुआ है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 2023 से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी तरह के पैटर्न में पूछा गया है। 10C6 क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर फॉर्मूला था, 6 नंबर में क्वेश्चन है आपका 10C6। तो 10 लिख दिए, फिर C लिख दिए, फिर 6 लिख दिए। ठीक है ना। तो ये NCR के फॉर्मेट में है। तो इसको लिखते हैं हम लोग n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, दोबारा लिखते हैं r फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो n का मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 10 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 4 फैक्टोरियल, इंटू दोबारा r फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। तो बड़ा नंबर क्या है, 4 और 6 में से 6। तो 10 को आप 6 तक बैकवर्ड ले गए, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल तक इसको लिखना है, ताकि 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो कट जाएगा 6 फैक्टोरियल से। और 4 को आप बैकवर्ड तरीका से लिखिएगा, 4 3 2 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए तो 6 फैक्टोरियल कट गया। ये 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया,
और 3 तिया 9 होता है, तो 7 तिया 21, 21 को 10 से गुना करेंगे तो 210 आता है। तो आपका सही आंसर हो गया 210, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। ये आपको बता रहे 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पिछले साल पूछा गया था। उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चला जाए। इसके लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बता रहे, उसके बाद आपको बता देंगे इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सिर्फ उसमें सॉल्व करके तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इसमें। आप लोग जो है जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई किए हैं उससे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको। फिलहाल मल्टीपल चॉइस आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, ये एक डिटर्मिनेंट का सवाल है। 5 दिया हुआ है, 2 फिर 10 लिखा हुआ है, फिर x लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x होता है, बीच में माइनस का साइन होता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 होता है इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू पूछा गया तो 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। तो x का वैल्यू हो जाएगा 20/5, इसका मतलब हो गया 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ए और बी को जोड़ना है, ठीक है ना। तो ए और बी को जोड़ना है तो मतलब ए का पहला कॉलम में क्या लिखा हुआ है 3 और 7 लिखा हुआ है, और बी का पहला कॉलम में क्या लिखा हुआ है 4 और 5 लिखा है। दोनों को जोड़ना है। 3 को 4 से जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 को 5 से जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। अब ए का दूसरा कॉलम और बी का दूसरा कॉलम, यानी 1 को 7 से जोड़ दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और 6 को 2 से जोड़ दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। तो आपका 7 12 8 8, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर तक मिला लिए। तो जल्दी जल्दी आपको बताते हैं इसका 30 क्वेश्चंस, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो मिल जाएगा। तो ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस बना के रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको जल्द से जल्द दे देंगे, ठीक है ना। अगर आप वीडियो पूरा का पूरा देख रहे हैं तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और क्वेश्चन आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको बना के दे देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ दिया है 5A। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 22 ये 2022 में पूछा गया था। ए का वैल्यू दिया हुआ 8 4 2 5 3 6, तो 5A पूछा है। तो जो भी आपको ए जो आपको मैट्रिसेस का जो वैल्यू दिया हुआ है, एलिमेंट्स जो दिया हुआ है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 होता है, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 होता है, यानी 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 छक 30। तो यानी 40 20 10 25 15 30। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि ए इक्वल्स टू से ए बी आपको दिया गया है, एलिमेंट ए बी दिया हुआ है। तो देन विच वन इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, यानी ए का सबसेट क्या नहीं है। तो यानी ए का जो सबसेट है वो ए है, वो बी है और एक फाई है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आपका सबसेट नहीं है। तो देखिए आपको ए लिखा हुआ है, ये सबसेट है, बी भी है और एक फाई भी है। तो यानी 0 जो है ये इसका सबसेट नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज सिंगलटन सेट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहेगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो लिखा हुआ है इट इज़ अ सेट विद अ सिंगल एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंगलटन सेट का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, यूनिवर्सल सेट का साइन कुछ भी हो सकता है, जैसे ये ओम का साइन है, आपको 1 से लेकर 7 तक दिया हुआ है। सेट ए में दिया है 1 3 5 6 7, देन ए डैश विल बी, यानी ए डैश का वैल्यू हो जाएगा ओम माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख के बताते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आसानी से आप समझ पाएँ क्वेश्चन नंबर 12। तो जैसे आपको ए डैश बोला है, ए डैश का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट का वैल्यू क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया गया है। यह आपका हो गया ओम का वैल्यू यानी यूनिवर्सल सेट का। और ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 3 5 6 7 तक लिखा हुआ है।
तो इसमें पहले देखते हैं कौन कौन सा नंबर मैचिंग एलिमेंट्स है, उसको काट देंगे। एक मैच कर गया, 3 मैच कर गया, 5 मैच कर गया, 6 और 7 भी मैच कर गया। तो आपका ए डैश का जो वैल्यू होगा वो यूनिवर्सल सेट में से कौन कौन सा डिजिट बच गया, 2 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 and 4, 2,4। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था 2024 में भी, और उम्मीद है 2025 में भी आप लोग के लिए बहुत आसान आ जाए और आप लोग 30 का 30 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर ले। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डिफरेंशिएशनल कोफिशिएंट का क्वेश्चन दिया है, यानी डिफरेंशिएशन चैप्टर से दिया हुआ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 3x⁴ विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी। तो dy/dx आपको लिखना होगा। dy/dx इक्वल्स टू, तो d/dx और ये y का वैल्यू होता है, तो x⁴ को लिखिएगा और जो कांस्टेंट डिजिट है 3 उसको बाहर रखिएगा, ठीक है ना। तो पहले लिखा गया है 3, फिर d/dx, फिर x⁴। लिखने का तरीका हो जाएगा पहले 3 फिर इनटू जो पावर है पहले उसको लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं वेरिएबल x और जितना पावर है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 3 को 4 से गुना कीजिएगा तो 12 और x⁴ में से 1 माइनस करिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 12x³ हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो जो नंबर दिया रहता है कांस्टेंट नंबर उसको वैसे ही लिखा जाता है, उसके बाद जो पावर दिया रहता है पहले पावर लिखा जाता है और जो x है उसको लिखिएगा और जो पावर में है उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ गया 12x³। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 12x³ ऑप्शन नंबर सी में देखिए मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको एक डिफरेंशिएशन का ही सवाल दिया गया है। dy/dx निकालना है √x का, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 का दिया गया है कि y इक्वल्स टू √x है, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का पावर क्या है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ पर क्या है 2 होता है, ठीक है ना। तो x लिखकर इसका रूट के पूरे बदले में आप क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dx। तो x का वैल्यू हो गया आपका 1/2। तो सबसे पहले इसका पावर लिखते हैं 1/2 इंटू फिर x लिखते हैं वेरिएबल और जो पावर रहता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, x का पावर में 1/2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, तो यह 2 यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 1 - 2। तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1/2 एक्स का पावर में है -1/2, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x का पावर, ये 1/2 को नीचे लेके आ सकते हैं 1/2 को, और यहाँ लिख सकते हैं 1/2 x का पावर 1/2 का मतलब होता है √x। तो 1/2 √x, 1/2 √x। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का डिफरेंशिएशन का सवाल था, बहुत ही सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक इंटीग्रेशन का सवाल एक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एक इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन होता है 4x³ फिर होता है dx विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो i इक्वल्स टू हम लिख दिए 4x³ dx। तो इसको लिखने का तरीका है, पहले लिखेंगे 4 इंटीग्रेशन का साइन x³ फिर लिखेंगे dx। तो लिखने का तरीका हो गया 4 इंटीग्रेशन का साइन और dx को हटाएंगे। अब x का पावर में जो रहेगा 3 उसमें +1 करेंगे और डिवाइड में भी सेम 3 + 1 + c लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 4 और 3 + 1 मतलब 4 + c। तो ये 4 डिवाइड में और इंटू में था, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर हो गया आपका x का पावर 4 + c हो जाएगा आंसर। तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी तक जो बताए हैं आपको 15 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द अरिथमेटिक मीन ऑफ -2 0 2 16 एंड -6 का वैल्यू क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है आपको बताए थे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब 2022 बताए थे। मीन का मतलब होता है 22 में बताए थे, 23 में बताए थे। तो उसमें होता है कि एवरेज का मतलब होता है सभी नंबर्स को प्लस करना है और उतना ही नंबर से आपको डिवाइड भी करना है जितना नंबर आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको अगर प्लस करते हैं तो -2 और +2 में कट गया, कैंसिल हो गया 0। 16 में से 6 माइनस अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 10, और 10 को कितना से डिवाइड करना है 1 2 3 4 5। 10 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, ऐसे ही आपका आंसर निकल गया।
खेल खेल में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 16 के बाद आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। मेरे हिसाब से तो है ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल मीन। तो मैथमेटिकल मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन होता है, मोड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोड, 18 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 18 के बाद 19 नंबर में, मोड ऑफ 0, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 04। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ? 0। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। मोड में जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वही आंसर होता है, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो 4, 9, 12, 15, 7, 18 दिया हुआ है। तो मीडियन में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि मीडियन में सबसे पहले अरेंज करना पड़ता है। अरेंज करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 4, तो पहला नंबर लिख दिया आप 4। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7, 7 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 18। तो मीडियन में आपको फॉर्मूला सिर्फ अप्लाई करना है n+1/2। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर्स दिया हुआ है। तो 6 और 1 7, 7 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा ये 3.5। 3.5 का मतलब हो गया थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को ऐड करना है। तो थर्ड आइटम आपका 9 है और फोर्थ आइटम आपका 12 है। तो 12 और 9 को अगर ऐड करते हैं तो 21 आता है, और 21 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 10.5 आता है आंसर आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका 10.5। तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं 10.5, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा कहीं ना कहीं, तो 10.5 होना चाहिए था। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है किसी में भी आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पर, तो 10.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, GM² = AM × HM लिखा जाता है। तो यानी GM आप ऐसा भी लिख सकते हैं √AM × HM, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, GM √AM × HM। तो इसका यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में, इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, तो एक्स मीन यानी मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, हमेशा यही होता है। तो ऑप्शन जो है आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम ले लिए 2, 4, 8 का, तो जो 2, 4, 8 का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4 होता है, ठीक है ना। अगर इसी को जोड़ते हैं 8, 2, 10, 4, 14, 14 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4.67। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज़्यादा होता है, यानी मीन जो है हमेशा ज़्यादा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ये प्रूव भी कर दिया आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज देयर हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड एज 0, ठीक है ना। जब कोई अवलोकन नहीं होता है तो हरात्मक माध्य जो है परिभाषित होता है शून्य के रूप में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है y और o = तो इसका फॉर्मूला होता है T × S × C × I होता है। T का मतलब होता है ट्रेंड, S का मतलब होता है सीजनल वेरिएशंस, और C का मतलब होता है साइक्लिक वेरिएशंस, और I का मतलब होता है इरेगुलर मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, y और o = अगर लिखता है तो TSCI होता है, T × S × C × I होता है। 24 का ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग सीजनल वेरिएशंस आर वेदर एंड सोशल कस्टम होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वेदर एंड सोशल कस्टम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 25 का। तो ये हम लोग 25 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 26, लेकिन 26 से पहले हम लोग 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा चैनल में जाके, और 2023 भी सॉल्व कर चुके हैं। अभी 24 का तुरंत वीडियो अपलोड कर लेंगे आपके लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम में मार्क्स लाना मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको जो है अच्छा मार्क्स मिले, और आपका फर्स्ट डिवीज़न आएगा तो बहुत अच्छा लगता है सबको।
तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आगे बढ़ते हैं। द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, तो सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो पीरियोडिक एंड रेगुलर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब कुछ क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि रिपीट होते रहता है। द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर पीरियोडिक एंड रेगुलर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि इफ़ अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ड्रॉन, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड और स्पेड। फेस कार्ड जो होता है वो JQK होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आपको फेस कार्ड पूछता है तो फेस कार्ड जो होता है वो JQK यानी जैक, क्वीन और किंग होता है, ठीक है ना। जैक का 4 यानी सब में कितना होता है, 4 कार्ड्स ईच होता है, यानी जैक का 4, क्यू का 4, क्वीन का 4, यानी 4 4 8 4 12, 4 + 4 + 4 यानी 12 कार्ड्स होता है फेस कार्ड। और स्पेड कार्ड जो होता है, स्पेड जो है वो एक सूट है, यानी स्पेड कार्ड में होता है टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो और बोला गया है, आइदर और का कंडीशन रहता है, दोनों कंडीशन को जोड़ देते हैं। फेस कार्ड का 12 कार्ड्स यानी 12/52 क्योंकि टोटल कार्ड 52 होता है, और स्पेड कार्ड का होता है 13 कार्ड्स यानी 13/52। लेकिन इसमें कॉमन कार्ड्स जो है वो JQK है जो स्पेड में भी मिला हुआ है, तो इसमें 3 कार्ड्स ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसमें माइनस कर देंगे 3/52, तो ये 12 और 13 हो जाता है 25। 25 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो ये होता है 22, और 22/52 यानी आपका हो जाएगा ये 2 11 22 और 2 26 52, यानी 11/26 हो जाएगा। आपका सही आंसर 11/26 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फेस कार्ड जो होता है वो JQK होता है यानी टोटल 12 कार्ड्स। स्पेड जो है वो कैटेगरीज है यानी सूट्स है, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ये तो आपको पता ही होगा। तो स्पेड कार्ड में होता है 13 और JQK यानी आपका जो कार्ड्स होता है वो क्या क्या होता है, JQK एस होता है, ठीक है ना। उसके बाद होगा आपका 2 से लेकर 10 तक होता है कार्ड्स का, तो आपको 13 कार्ड्स होता है जिसमें JQK कॉमन है, इसलिए 3 कार्ड्स माइनस कर दिए, तो उसमें आपका आंसर आ गया 11/26। तो 27 नंबर का हो गया 11/26 ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देखते हैं क्या पूछा गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6 इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस। एक डाइस फेंका जाता है, एक मतलब लूडो का गोटी फेंका जाता है या पासा फेंका जाता है, उसमें 6 आने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो 6 आने का पॉसिबिलिटी एक ही है, और डाइस जो है, डाइस में 6 डिजिट्स लिखा हुआ है, तो इसलिए नंबर उसमें 6 प्रिंटेड है, तो 6 और 6 आने का पॉसिबिलिटी एक है, तो इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें y-1 का पावर 2 = 0 लिखा हुआ है, तो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक अभी थोड़ा देर पहले ही आपको 2023 का जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया तो उसमें भी आपको बताए थे, एक बार फिर से दोबारा आपको बता देते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि y-1 का पावर 2 = 0, तो इसको लिखने का तरीका है, पहले 2 से स्टार्ट हो रहा है तो पहले 2 लिखिएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर हो जाएगा 0, ये प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस = 0। लिखने का पैटर्न है 2 × 1 / 1, तो आंसर हो गया 2। जो आंसर आ चुका है 2 उसको लिखिएगा 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1, और नीचे प्लस होता है 1 + 1 यानी 2 में से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1। तो जब तक 1 नहीं आता तब तक सॉल्व कीजिएगा। तो y का जो 2 लिखा हुआ है उसमें कुछ डिजिट नहीं लिखना है, जो गैपिंग्स है आपका उसमें 2 लिखिए और एक 1 लिखिए, तो आपका आंसर हो गया y2 2y1 y में 0 लिखा है, 1 आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यही आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर डिटेल में आप देख सकते हैं उसको 2023 में जो है आपको 2-3 आपको सॉल्व करके इस तरह का बताए हैं, पावर 2 3 4 इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है डैश गिव फॉरकास्ट फॉर द फ्यूचर, तो वो है एक्स्ट्रापोलेशन यानी डैश भविष्य का पूर्वानुमान प्रदान करता है, तो वो है वाह्यवेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 30 का। तो 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था, तो 2022, 23, 24 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी थोड़े देर में ही मिल जाएगा आपको, लेकिन अब प्रैक्टिस करते रहिए 2022 का, 23 का, 24 का। और थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे है कि 5000 लाइक्स अगर आप हर एक वीडियो में अगर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा। तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा
इस काम को मेरा पूरा कर देंगे। और उम्मीद है आप लोग अभी तक सारे वीडियो को देख चुके होंगे, और अभी तक जिस स्टूडेंट ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से जुड़े रहेगा आप लोग सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।